दोस्तों 7 सितंबर 2025 पितृपक्षीय भादो पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। साल का दूसरा और सबसे अंतिम चंद्र ग्रहण, और यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसमें 6 ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। उनके जीवन की तमाम परेशानियां इस चंद्र ग्रहण में खत्म हो जाएगी और दुनिया की सबसे ताकतवर राशि यानी कि 6 राशियां बनेगी करोड़पति। क्योंकि इसका दावा देश दुनिया के तमाम ज्योतिषियों का यही कहना है। 152 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग पर रहा है कि 6 राशियां आकर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। उनके हाथ इतना धन लगेगा जितना उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि साल 2025 के सितंबर के महीने में आप सभी को 2 बड़े ग्रहण देखने को मिलेंगे। पहला ग्रहण 7 सितंबर को यानी कि पितृपक्ष की पूर्णिमा को लगने जा रहा है, और वहीं दूसरा बड़ा चंद्र ग्रहण जो कि सूर्य ग्रहण होगा 21 सितंबर 2025 को यानी कि पितृ अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। आप सभी को बता दें कि यह कोई साधारण घटना बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यह ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका गहरा प्रभाव आप सभी की राशियों पर पड़ेगा। यह जो चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है, उसे खगोल शास्त्र में ब्लड मून कहा जा रहा है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा और आकाश का यह अद्भुत नजारा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देगा। वैज्ञानिकों और ज्योतिषियों दोनों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह घटना साल 2025 का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पंचांग के अनुसार यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर घटित होगा और इसी दिन से पितृपक्ष का शुभारंभ भी हो रहा है। इसलिए इस ग्रहण का महत्व धार्मिक और खगोलीय दोनों दृष्टियों से अत्यधिक बढ़ जाता है। चंद्र ग्रहण लगने से लगभग 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, जिसके दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन करना, बाहर की यात्रा करना या फिर कोई भी मांगलिक कार्य करना इस समय अशुभ फलदायी माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को भी इस समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। भारतीय समयानुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत उपछाया प्रवेश से रात 9 बजे के आसपास होगी। लगभग 10 बजे से आंशिक ग्रहण का दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगेगा और रात 11 बजे चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर जाएगा। इस दौरान चंद्रमा का दृश्य ऐसा होगा मानो वह रक्तिम आभा से चमक रहा हो। ठीक 12:20 पर चंद्रमा अपने चरम ग्रहण अवस्था में होगा और यह अद्भुत दृश्य पूरे भारतवर्ष में देखा जा सकेगा। धीरे धीरे यह ग्रहण समाप्ति की ओर बढ़ेगा और लगभग 1:35 पर इसका समापन होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर यह ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट तक प्रभावी रहेगा, जिसकी छाया केवल भारत में ही नहीं बल्कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका और कई अन्य देशों में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह घटना तब घटित होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है और सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। परिणाम स्वरूप वातावरण से होकर गुजरती किरणें चंद्रमा को लालिमा प्रदान करती है और इसी कारण इसे ब्लड मून कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान किए गए जप, ध्यान और साधना का अत्यधिक फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा इस समय अपने भक्तों पर विशेष रूप से बरसती है और उनके जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। वहीं यह भी माना गया है कि इस समय किया गया कोई भी अशुभ कार्य कई गुना बढ़कर नकारात्मक परिणाम ला सकता है। इसलिए सभी को इस दौरान संयमित और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। यह चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय दृश्य नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस दिन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सूतक काल में ध्यान, मंत्र जाप और ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ताकि ग्रहण का असर जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आए। विशेषकर जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, उन्हें इस दिन मंत्र जाप और भगवान शिव का अभिषेक करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। ग्रहण के समय आप जितना पुण्य कर्म करेंगे उसका लाभ आपको 1000 गुना होकर मिलेगा, और जितना आप इस समय पाप कर्म करेंगे आपको इसका परिणाम करोड़ों गुना होकर मिलेगा। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके इस समय आप नाम जाप करिए, क्योंकि अंतिम समय में आपके साथ जाएगा।
तो बस यही जाएगा। आपका पुण्य जिन घरों में छोटे बच्चे या बुजुर्ग प्रभाव और भी गहरा माना जाता है, इसलिए इस समय विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण काल में इन सभी पर विशेष असर पड़ता है और इसी वजह से लोग उपाय करने की सलाह देते हैं ताकि किसी भी प्रकार का दोष न लगे। यही कारण है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय बताए जाते हैं जिनसे चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। कहा जाता है कि इस दौरान साधक यदि ध्यान, मंत्र जाप या किसी भी देवता की आराधना में लीन हो जाए तो ग्रहण का दुष्प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। इसी क्रम में ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार इस चंद्र ग्रहण को लेकर एक विशेष भविष्यवाणी भी सामने आती है कि 12 राशियों में से 6 राशियों के लिए यह दिन भाग्य के उदय का संकेत लेकर आया है। पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून कहा जाता है, तब घटित होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर तांबे या लाल रंग की आभा छोड़ती है। यही कारण है कि यह दृश्य इतना अलौकिक और रहस्यमय प्रतीत होता है। इस बार का चंद्र ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा और भाद्रपद मास की पूर्णिमा की रात, जो पितृपक्ष की पहली रात भी होगी, वह सबसे खास रातों में गिनी जाएगी। यह अवसर केवल खगोलीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अद्वितीय है, क्योंकि यह 6 राशियों के भाग्य को नया मोड़ देने वाला है। कहा जाता है कि इस समय भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशियों पर बरसता है और उनके जीवन से दुख दर्द मिट जाते हैं। उनके तारे चमक उठते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। इस अवसर की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह ब्लड मून लगभग 152 वर्षों बाद इतने प्रभावशाली रूप में दिखाई देने वाला है। जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर प्रकाश की राह बदल देती है तो पूरा वातावरण रहस्यमयी और लालिमा से भर उठता है। भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका तक इस घटना का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। ज्योतिष और वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन यदि व्यक्ति थोड़े से उपाय कर ले तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती और न ही कोई विपत्ति उसे छू पाती है, क्योंकि इस दिन देवीय शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और इस समय किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि देवताओं में भगवान भोलेनाथ का सर्वोच्च स्थान है और उनके मस्तक पर चंद्रदेव विराजमान है। इसलिए जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। भोलेनाथ इस समय विशेष रूप से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यदि कोई इंसान इस दिन थोड़ी भी श्रद्धा से पूजा कर ले तो उस पर कभी कोई कठिनाई नहीं आती। जो लोग पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, दूसरों का अहित करते हैं, उन्हें यह समय चेतावनी और दंड का संकेत भी देता है। लेकिन जिनकी राशि में इस ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव होता है, उनके जीवन में प्रगति और खुशहाली सुनिश्चित होती है। इसीलिए इस ग्रहण को भाग्य बदलने वाला कहा जा रहा है और इसे देखने वाले अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने की ओर बढ़ेंगे। अब वह समय आ चुका है जब लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर वे कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा विशेष रूप से बरसने वाली है। इन राशियों का भाग्य नए अवसरों के द्वार खोलेगा, धन और मान सम्मान की वर्षा होगी और उनकी कठिनाइयां मिटकर जीवन में नई चमक आ जाएगी। शायद इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो और आपके घर में जल्द ही मिठाई बांटने का अवसर आ जाए, क्योंकि यह ब्लड मून केवल आकाशीय घटना नहीं बल्कि भाग्य परिवर्तन का संदेश लेकर आया है। दोस्तों, इसी के साथ जानते हैं भाग्यशाली राशि की पहली राशि जो है वह वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए इस चंद्र ग्रहण का समय बेहद खास रहने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे जिनका इंतजार उन्हें लंबे समय से था। अब तक जो भी कार्य अधूरे रह गए थे या जिनमें रुकावटें आती रही थीं, वे सब अचानक से आगे बढ़ने लगेंगे। व्यापार में ठहराव का जो दौर था वह समाप्त होकर तेजी से प्रगति करने लगेगा। जिन लोगों के शत्रु या विरोधी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, वे अब खुद आगे बढ़कर सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे। चंद्र ग्रहण के बाद वृषभ राशि वालों की किस्मत खुलने के योग बन रहे हैं और हर तरफ से उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। धन की आवक इतनी अधिक होगी कि खुद उन्हें विश्वास करना कठिन होगा। अगर वे इस समय कोई नया व्यापार शुरू करेंगे या कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो उसमें सफलता सुनिश्चित होगी, मानसिक शांति का अनुभव होगा और जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति के संकेत
मिलेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और लोगों के बीच उनकी प्रतिष्ठा भी नए स्तर तक पहुंचेगी। इस शुभ समय को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने का उपाय विशेष रूप से फलदायी रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी यह चंद्र ग्रहण नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाही नौकरी मिलने के योग हैं, और जो पहले से नौकरी में हैं, उन्हें प्रमोशन या उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। लंबे समय से भाग्य का साथ न मिलने की वजह से जो कार्य अटके हुए थे, वे अब बिना किसी कठिनाई के पूरे होने लगेंगे। यह समय मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य के उदय का संकेत लेकर आया है। राहु और केतु का प्रभाव अब सकारात्मक रूप से उनके जीवन को प्रभावित करेगा और उनके द्वारा लिया गया हर निर्णय लाभकारी सिद्ध होगा। धन संबंधी परेशानियां भी खत्म होने लगेंगी और जिन पैसों की वापसी की उम्मीद अब तक नहीं थी, वे भी अचानक वापस मिल जाएंगे। निवेश करने की सोच रहे लोगों को इस समय प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा और उसमें सफलता प्राप्त होगी। भोलेनाथ की कृपा से उनका जीवन चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह बदल जाएगा। अगर वे प्रत्येक सोमवार को किसी गाय को अपने हाथों से 9 रोटियां खिलाएं, तो यह उपाय उनके भाग्य को और भी प्रबल बना देगा। कन्या राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण विशेष परिवर्तन लेकर आ रहा है। अब तक जो विरोधी उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे सब धीरे धीरे शांत होकर पीछे हट जाएंगे। उनके शत्रु परास्त होंगे और उन्हें हर समस्या से राहत मिलती जाएगी। नौकरी में जो कठिनाइयां लंबे समय से परेशान कर रही थीं, वे समाप्त होने के संकेत हैं। कन्या राशि वालों के लिए विदेश यात्रा और विवाह के योग भी बन रहे हैं। जिन दंपतियों को लंबे समय से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनके जीवन में भी यह ग्रहण खुशखबरी लेकर आएगा। चिकित्सा के प्रयास सफल होंगे और संतान प्राप्ति की संभावना मजबूत होगी। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए यह समय चमत्कारी बदलाव लेकर आएगा और जीवन में नए अवसरों की वर्षा होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके दिन अब बदलने वाले हैं और उनका भविष्य एक नई रोशनी से जगमगाने लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। लंबे समय से जो लोग बीमारियों से जूझ रहे थे, उनके लिए अब एक नए सुबह आने वाली है, क्योंकि इस ग्रहण के प्रभाव के बाद स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा और पुरानी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जो लोग अपनी संपत्ति को बेचने की कोशिश कर रहे थे और लगातार अड़चनों का सामना कर रहे थे, उनके लिए अब अच्छे खरीदार सामने आएंगे और संपत्ति उन्हें लाभ भी दिलाएगी। बाजार में जो पैसा अटका हुआ था, वह भी अब धीरे धीरे लौटने लगेगा। दुश्मन भी अब आपके साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे और विरोधी आपके मित्र बनते नजर आएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और घर परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा। यदि आपकी कुंडली में शनि दोष, मंगल दोष या साढ़े साती का प्रभाव चल रहा था, तो उसका असर भी अब कम हो जाएगा और जीवन की अड़चनें धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। यही कारण है कि इस समय अगर कोई व्यक्ति अपनी जन्मतिथि और राशि के आधार पर उचित उपाय करे, तो उसे और भी अधिक शुभ फल मिल सकते हैं, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद अब धनु राशि वालों पर विशेष रूप से बरसने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी यह चंद्र ग्रहण नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला होगा। पारिवारिक जीवन में जो अव्यवस्थाएं चल रही थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होंगी और आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे। वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के अवसर प्राप्त होंगे और लंबे समय से जो इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, वे अब पूरी होने लगेंगी। आत्मविश्वास की जो कमी महसूस हो रही थी, वह भी अब दूर होगी और आप हर निर्णय को ठोस और दृढ़ मनोबल से लेंगे। आर्थिक मामलों में तरक्की होगी और करियर तथा व्यापार में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब सफलता के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए विशेष होगा, क्योंकि आपकी भक्ति और साधना का प्रभाव बढ़ेगा और उसका सकारात्मक असर जीवन में देखने को मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण खुशियों और नए अवसरों का संदेश लेकर आया है। आपके जीवन में अब सकारात्मकता का प्रवेश होगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार के सहयोग से आप हर कार्य को सरलता से पूरा कर पाएंगे और कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की प्रशंसा होगी।
व्यापारियों के लिए यह समय विशेष लाभकारी रहेगा और नए प्रोजेक्ट्स की ओर कदम बढ़ाने का समय भी यही है। जीवन में नए लोग जुड़ेंगे, चाहे वह जीवन साथी के रूप में हो या सच्चे मित्र के रूप में, और ये रिश्ते आपके जीवन में स्थायी रूप से सुख और सहारा लेकर आएंगे। आने वाले समय में आपको करियर में नए रास्ते मिलेंगे और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा। इसकी छाया सभी राशियों पर प्रभाव डालेगी, परंतु विशेष रूप से 5 राशियों को यह लाभकारी सिद्ध होगा। इस ग्रहण के समय मंगल, शनि, सूर्य और राहु आमने सामने स्थिति में होंगे और तुला राशि पर चंद्रमा, सूर्य, बुध और शुक्र। वहीं शनि कुंभ राशि के पंचम भाव और मंगल मिथुन राशि के नवम भाव पर एक ऐसा योग बना रहे हैं जिसे विनाशकारी माना गया है। शनि और मंगल के आमने सामने आने से शनाष्टक योग, नीच भंग और प्रीति योग का निर्माण होगा। इस कारण यह समय बहुत सावधानी बरतने का रहेगा। इसके अतिरिक्त इस ग्रहण काल में मंगल और बृहस्पति दोनों वक्री अवस्था में होंगे, जिसका अर्थ है कि उनकी चाल उल्टी रहेगी। ज्योतिष में वक्री ग्रहों का प्रभाव सामान्य चाल से भिन्न होता है और प्रायः व्यक्ति को विपरीत फल देता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक स्वरूप भी रोचक है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर चंद्रमा को अपनी छाया से ढक देती है, तब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी से लुप्त हो जाता है। इस अवस्था को ही पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलुरु, गोवा सहित हर बड़े नगर और प्रांत से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकेगा। जिस देश में ग्रहण प्रत्यक्ष दिखाई देता है वहां इसका सूतक काल भी मान्य होता है। इस कारण इस बार सूतक काल 7 सितंबर की दोपहर 12:56 से प्रारंभ होकर ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा। इस अवधि में बड़े मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और पूजा अर्चना स्थगित हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल को अत्यंत संवेदनशील माना गया है। इस समय अनजाने में भी कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अशुभ है, बल्कि ग्रहों के कुप्रभाव को भी आमंत्रित कर सकता है। कहा जाता है कि ग्रहण व्यक्ति की मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। इसलिए इस समय भक्तों को भगवान के नाम का स्मरण करने, मंत्र जप करने और ध्यान साधना में लीन रहने की सलाह दी जाती है। ग्रहण का समय आत्मशुद्धि और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है। इस अवसर पर विशेष सावधानियां बरतना आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में विशेष सावधानी रखने की परंपरा रही है और उन्हें घर के भीतर शांत वातावरण में विश्राम करने की सलाह दी जाती है। भोजन पकाना या ग्रहण के दौरान खाना वर्जित माना जाता है और स्नान, जप और दान को शुभ कार्यों की श्रेणी में रखा गया है। ये ग्रहण अपनी ज्योतिषीय स्थिति के कारण कुछ राशियों को लाभ और कुछ को चुनौतियों के रूप में परिणाम देगा। ऐसे में यह आवश्यक है कि व्यक्ति सतर्क रहे, भगवान का ध्यान करे और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए। चंद्र ग्रहण को केवल एक खगोलीय दृश्य मानकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमारे शास्त्रों ने इसे आत्मचिंतन, साधना और मनोबल को सुदृढ़ करने का अवसर बताया है। इस समय विशेष रूप से भगवान शिव का स्मरण और ओम नमः शिवाय का जप करने से ग्रहण के कुप्रभाव कम होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महाकाल भगवान शिव ही ऐसे समय में अपने भक्तों को नकारात्मक ग्रह दोष से बचाने वाले माने जाते हैं। इसलिए जब आकाश में लाल चंद्रमा का यह अलौकिक दृश्य प्रकट हो, तब भयभीत होने के स्थान पर श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि यही आपको हर संकट से उबारने की शक्ति प्रदान करेगा। इसी के साथ जब ग्रहण खत्म हो जाए दोस्तों, तो आपको क्या क्या दान करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको सफेद चीज दान करनी चाहिए, जैसे कि आप आटा, चावल, फूल गोभी, उजले तिल, जौ तिल का लड्डू दान करना शुभ माना जाता है। दोस्तों सावधान, 7 सितंबर रविवार चंद्र ग्रहण के दिन भूलकर भी मत करना ये 5 काम, वरना पूरा जीवन हो जाएगा बर्बाद, आजीवन पड़ेगा रोना। क्योंकि दोस्तों 7 सितंबर के दिन लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं, बल्कि सदी का सबसे बड़ा और भयंकर चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये चंद्र ग्रहण भारत से देखा जा सके
सकेगा, जिस वजह से इसका प्रभाव भी सभी भारत में रहने वाले सभी लोगों पर व्यापक रूप से पड़ने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को इस जानकारी के बारे में सही सटीक जानकारी होना अति आवश्यक है। दोस्तों, ग्रहण को लेकर हर किसी के मन में सवाल उठता है कि इसका असर हमारी जिंदगी पर कैसा पड़ेगा, क्या ये हमारे लिए शुभ होगा या? तो देखिए दोस्तों, जब भी ग्रहण लगता है तब उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि ग्रहण का परिणाम आपके लिए शुभ या अशुभ होगा ये पूर्णतः निर्धारित होता है ग्रहण के दौरान आपके द्वारा किए गए कार्यों पर। मतलब दोस्तों, यदि आपने 7 सितंबर भाद्रपद माह की पूर्णिमा चंद्र ग्रहण पर 5 ऐसे काम कर लिए जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपको ग्रहण का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, यदि आपने गलती से भी इस वीडियो में बताए गए इन 5 वर्जित कार्यों को कर लिया, तो आपको निश्चित रूप से आपको इस ग्रहण का दुष्परिणाम अपने जीवन में भोगने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कार्य ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन में दुखों का, मुसीबतों एवं परेशानियों का कारण बनते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका संपूर्ण परिवार पर इस सूर्य ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव पड़े, तो अपने एवं अपने पूरे परिवार की सलामती के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये बेहद ही दुर्लभ जानकारी है। अनेक धार्मिक शास्त्र एवं वेद पुराणों में से हमने ये जानकारी एकत्रित करी है। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने प्रियजनों के साथ आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। यानी आपके द्वारा दूसरों के लिए किया गया अच्छे कार्य से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में भी शुभता प्रवेश करती है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं सभी गलतियों के बारे में जो आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी अपने जीवन में इस चंद्र ग्रहण शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो गलती है जिसे 7 सितंबर चंद्र ग्रहण के दिन आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वो खान पान से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल से प्रारंभ होकर चंद्र ग्रहण समाप्त होने तक आपको किसी भी कीमत पर भोजन नहीं पकाना चाहिए। अब देखिए, ये जो ग्रहण लगने जा रहा है ये 7 सितंबर को रात में 9:57 पर लगेगा, यानी कि भारत में दृश्यमान होगा। तो शास्त्रों के अनुसार 9 घंटे पहले यानी 7 सितंबर के दिन दोपहर में 1:57 से ही इसका सूतक काल आरंभ हो जाएगा, यानी इसके बाद से सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और देर रात 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति होगी, जिसके बाद स्नान करके आप भोजन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पर ग्रहण के दौरान भोजन नहीं बनाना चाहिए और ना ही कोई भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा भोजन खाने से जीवन में बेहद ही बड़े दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। लेकिन गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोग मन ही मन राधे श्याम या राम राम का जाप करते हुए भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों, जो अगली गलती है वो गर्भवती महिलाओं से जुड़ी हुई है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के आचार कांड में स्पष्ट लिखा गया है कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी ही चाहिए, जिसमें सबसे प्रमुख गलती है घर से निकलना। दोस्तों, मान्यता है कि किसी भी गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना ही छत, बालकनी आदि में जहां पर चांद का प्रकाश पड़े ऐसी जगह पर भूलकर भी जाना चाहिए, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी प्रकाश महिला के गर्भाशय पर पड़ जाता है तो ये शिशु पर संकट पैदा कर सकता है, जिसके प्रभाव से शिशु में जन्म के साथ ही कुछ विकृति देखी जा सकती है। इसलिए भक्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर है कि वह चंद्र ग्रहण के सूतक काल से ही, यानी कि दोपहर 1
से ही घर से बाहर न जाए, और यदि घर से बाहर जाना अति आवश्यक हो, कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो तो पेट पर तुलसी पत्र या दुर्वा घास जरूर रख ले। ऐसा करने से आप ग्रहण के दुष्परिणामों से अपनी होने वाली संतान को सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपनी अगली गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस 7 सितंबर चंद्र ग्रहण के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बृहद संहिता के अनुसार चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पूर्व यानी कि सूतक काल से ही आपको अपने घर में बने पूजा रूम में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ना ही मंदिर जाना चाहिए, और ना ही भगवान के किसी भी फोटो अथवा मूर्ति विग्रह को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वक्त हमारी अवस्था पवित्र नहीं होती और अपवित्र स्थिति में भगवान को छूना या उनके मंदिर में जाना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। यदि आप गलती से भी इस दौरान भगवान को स्पर्श कर लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल भी हैं तो आप ग्रहण लगने से पूर्व ही उनके लिए काजू, किशमिश, बादाम एवं कुछ मिठाइयां उनके समक्ष थाल में सजाकर तुलसी पत्र डालकर रख दें। ऐसा करने से आपको दोष नहीं लगेगा और लड्डू गोपाल भी भोजन ग्रहण कर लेंगे जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए, यानी कि रात्रि के लगभग 1:30 बजे। तो आप इसके तुरंत बाद खुद स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल को भी स्नान कराकर भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी कीमत पर धारदार वस्तुएं जैसे कि कैंची, चाकू आदि का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार ग्रहण के दौरान नुकीली एवं धारदार वस्तुओं का प्रयोग करने से गर्भ में पल रहे शिशु अथवा भविष्य में होने वाले शिशु के शरीर पर जन्म से ही अशोभनीय चिन्ह हो सकते हैं या शिशु के अंगों में विकृति भी देखी जा सकती है। इसीलिए न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी ग्रहण के दौरान चाकू, छुरी या किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तुओं का प्रयोग ना करें। दोस्तों, यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है और अभी तक 1 लाइक नहीं किया है तो प्लीज 1 लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आगे जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वह बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण एक ऐसा समय है जिस वक्त धरती पर दैवीय शक्ति कमजोर पड़ जाती है। यह समय एक ऐसा समय होता है जब धरती पर केवल नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं। इसीलिए माना जाता है कि ग्रहण के दौरान आपको निरंतर भगवान के नाम का जाप करते रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपको भगवान का जो भी नाम पसंद हो, राम राम या राधा राधा या और भी कोई भगवान का नाम जो भी आपको पसंद हो, उसका आपको निरंतर जाप करते रहना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर रहेगी और आपका या आपके परिवार का बाल तक बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, कई बार लोग चंद्र ग्रहण को महज एक खगोलीय घटना समझकर अनदेखा करते हैं और जाने अनजाने में ग्रहण के वक्त भूत वाले सीरियल, गंदी फिल्म देखते हैं या और भी कोई मनोरंजन भरा कार्य करते हैं, जिससे कई बार उन्हें अपने जीवन में अप्रत्याशित चीज देखने को मिलती है। यानी कि अचानक से कोई बनता कार्य बिगड़ जाना, रिश्ता टूट जाना, परिवार में कलह क्लेश होने लगना, अचानक परिवार के मुख्य सदस्यों का या बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगना, यह सब ग्रहण के दुष्परिणाम होते हैं जो कई बार बढ़कर बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको चंद्र ग्रहण के समय जितना हो सके उतना सिर्फ और सिर्फ भगवान के पावन नाम का जाप ही करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको चंद्र ग्रहण के दिन किसी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चंद्र ग्रहण के समय चंद्र देव जो कि शीतलता के प्रतीक हैं, वो प्रभावित होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको क्रोध आएगा। खासकर पति पत्नी के बीच ग्रहण के दौरान रिश्ते बिगड़ने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। इसलिए दोनों ही लोग ग्रहण के दौरान अपना मन व्यर्थ की चीजों में ना लगाकर भगवान की भक्ति करें, नाम जाप मंत्र जाप करें। साथ ही दोस्तों, इस दिन पति पत्नी को पूर्ण संयम के साथ रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ग्रहण के दौरान संबंध बनाने से दोनों ही लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस दिन संयम रखें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको चंद्र ग्रहण के दिन बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने और नाखून काटने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन छौ कर्म करने से कुंडली में ग्रह नक्षत्र आपके विपरीत हो जाते हैं, जिसके वजह से आपको मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। चंद्र ग्रहण का महत्व केवल ज्योतिषीय दृष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख हमारे वेद पुराणों और स्मृति ग्रंथों में भी मिलता है।
ऋग्वेद और अथर्ववेद में सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थिति का वर्णन किया गया है। वहीं महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी ग्रहण से जुड़े संकेत मिलते हैं। प्राचीन समय में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब भी हमारे ऋषि मुनियों ने अपने गहन ध्यान और साधना से यह जान लिया था कि ग्रहण का प्रभाव केवल आकाश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पृथ्वी और मानव जीवन पर भी इसका सीधा असर होता है। इसी कारण उन्होंने नियम बनाए कि ग्रहण काल में साधक को क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल का समय ऐसा है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे तीव्र होती है। साधारण दिनों में हम जितनी साधना, जप या दान करते हैं, उसका फल सीमित होता है, लेकिन जब वही साधना ग्रहण काल में की जाती है तो उसका प्रभाव कई जन्मों तक बना रहता है। यह वही समय है जब साधक अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकता है। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने इसे अत्यंत शुभ समय कहा है। लेकिन यह शुभता केवल उन लोगों के लिए है जो इस काल में संयम और नियमों का पालन करते हैं। जो लोग इस समय को व्यर्थ की गतिविधियों में गंवा देते हैं, उनके लिए यह काल न केवल निष्फल हो जाता है, बल्कि हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। ग्रहण काल में मंत्र जाप की जो महत्ता बताई गई है, उसका गहरा वैज्ञानिक आधार भी है। जब चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो वातावरण में कंपन और तरंगे तीव्र हो जाती हैं। इस दौरान ध्वनि तरंगे जल्दी ग्रहण होती हैं। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह ध्वनि तरंग के रूप में बाहर जाती है और वातावरण से वापस आकर हमारे भीतर कई गुना अधिक प्रभाव के साथ प्रवेश करती है। इसी कारण मंत्र जाप ग्रहण काल में अत्यधिक फलदायी होता है। यही कारण है कि ओम नमो नारायणाय जैसे पवित्र मंत्र का जप इस समय विशेष रूप से किया जाता है। यह मंत्र साधक को भगवान विष्णु की शरण में ले जाता है और उसके जीवन में सुरक्षा, समृद्धि और शांति का संचार करता है। भगवान विष्णु के मंत्र के साथ साथ भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप भी ग्रहण काल में सर्वोत्तम माना गया है। यह मंत्र मृत्यु पर विजय दिलाने वाला है और इसे जपने से साधक को भय, रोग और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई साधक ग्रहण काल में महामृत्युंजय मंत्र का एक माला भी श्रद्धा से जप ले तो उसे वर्षों तक किए गए साधारण जप के बराबर फल प्राप्त होता है। जब हम इस मंत्र को ग्रहण काल में जपते हैं तो ये हमारे भीतर छिपी हुई जीवन शक्ति को जागृत करता है और हमारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देता है जो नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। गायत्री मंत्र की शक्ति तो अपरिमित है। इसे वेद माता का रूप कहा गया है और इसका प्रत्येक अक्षर साधक के जीवन को प्रकाशमान करता है। जब चंद्र ग्रहण के समय यह मंत्र जपा जाता है तो साधक की आत्मा पर पड़ी हुई अज्ञानता की परतें हट जाती हैं। यह मंत्र साधक की बुद्धि को तेजस्वी बनाता है, उसके भीतर विवेक जागृत करता है और उसे जीवन के सही मार्ग पर अग्रसर करता है। कहा गया है कि जो साधक ग्रहण काल में एकाग्रचित्त होकर गायत्री मंत्र का जप करता है, उसके भीतर का अंधकार मिट जाता है और उसे ईश्वर का साक्षात्कार होने लगता है। ग्रहण काल में केवल मंत्र जाप ही नहीं बल्कि ध्यान भी अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है। जब आकाश में अंधकार छा जाता है और वातावरण शांत हो जाता है तो साधक का मन स्वतः भीतर की ओर मुड़ता है। इस समय किया गया ध्यान साधक को गहराई तक ले जाता है। साधारण दिनों में ध्यान करते समय मन बार बार भटकता है, लेकिन ग्रहण काल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा साधक के मन को एकाग्र बना देती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि इस समय को ध्यान के लिए श्रेष्ठ मानते थे। चंद्र ग्रहण के समय ध्यान करने से साधक अपने भीतर के ईश्वर से मिल पाता है और आत्मा की गहराई को अनुभव करता है। स्तुति और स्तोत्र पाठ भी ग्रहण काल का अनिवार्य अंग है। जब हम विष्णु सहस्त्रनाम, शिव तांडव स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती या किसी अन्य पावन स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का मंडल बना देता है। ग्रहण के समय यह पाठ और भी प्रभावशाली हो जाता है क्योंकि उस समय उच्चारित की गई हर ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है और साधक को कई गुना फल देती है। यही कारण है कि हमारे घरों में आज भी ग्रहण काल में स्तोत्र पाठ करने की परंपरा जीवित है। ग्रहण काल में भोजन संबंधी नियमों का पालन भी अत्यंत आवश्यक है। कहा गया है कि ग्रहण के समय पकाया हुआ भोजन अपवित्र हो जाता है क्योंकि उस पर नकारात्मक तरंगों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि इस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए बल्कि इसे गाय, कुत्ते या पक्षियों को अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल भोजन व्यर्थ जाने से बचता है बल्कि जीवों की सेवा का पुण्य भी प्राप्त होता है।
दूध और दुग्ध उत्पादों में तुलसी पत्र डालने की परंपरा भी इसी कारण से बनी। तुलसी माता को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है और उनकी पवित्रता इतनी महान है कि उनके स्पर्श मात्र से कोई भी वस्तु शुद्ध हो जाती है। दान का महत्व तो सभी जानते हैं, लेकिन ग्रहण काल में इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। यह समय ऐसा है जब किया गया दान साधक को अनंत गुना फल देता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण से पहले ही दान की वस्तुएं एकत्र कर लेनी चाहिए और ग्रहण काल में उनके दान का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अगले दिन प्रातः काल इन्हें किसी योग्य ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद को दान करना चाहिए। विशेष रूप से तिल, अनाज, वस्त्र, मौसमी फल और सफेद वस्तुओं का दान करने से साधक को जन्म जन्मांतर तक पुण्य प्राप्ति होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और शुद्धि का महत्व भी उतना ही है। इस समय पहने हुए वस्त्र अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए उन्हें उतारकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान का पूजन और आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक के भीतर शांति और पवित्रता का संचार होता है और उसका मन पुनः सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ग्रहण काल में संयम का पालन करना भी आवश्यक है। इस अवधि में मन, वाणी और कर्म तीनों पर संयम रखना चाहिए। अनावश्यक बोलचाल, क्रोध, कलह और विवाद से बचना चाहिए। इस समय का उपयोग केवल साधना और कहा गया है कि जो साधक ग्रहण काल में संयम रखकर साधना करता है उसे वही फल मिलता है जो कोई साधक वर्षों की तपस्या से प्राप्त करता है। ग्रहण काल हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें साधारण दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। यह काल हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने हमें जो समय दिया है वह अत्यंत मूल्यवान है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। चंद्र ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का अवसर है। जो व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करता है वह जीवन में हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा कहा कि ग्रहण काल को कभी व्यर्थ न गंवाएं। यह समय केवल और केवल ईश्वर की साधना, भक्ति और आत्मोन्नति के लिए है। जब हम इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाते हैं तो न केवल यह जीवन बल्कि आने वाले अनेक जन्म भी पावन और सफल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कुछ और उपायों के बारे में जो आपको चंद्र ग्रहण के दिन करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसी खास राशियों के बारे में जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण से बदलने वाला है। शास्त्रों में लिखा है कि इस समय अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से पाप क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर गरीबों और जरूरतमंदों को दान करने से ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। कुछ लोग ग्रहण के समय ध्यान और योग का अभ्यास भी करते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे साधना गहरी हो जाती है और आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ने लगता है। ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करना आवश्यक है। यह स्नान केवल शारीरिक शुद्धि नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर संचित नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त कर देता है। इसके बाद गंगाजल का छिड़काव कर घर को पवित्र करना चाहिए और भगवान की आरती उतारनी चाहिए। ग्रहण की पूजा विधि हमें यह संदेश देती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन भक्ति और साधना की रोशनी से वह मिट जाता है। यही कारण है कि ग्रहण को भय का समय नहीं बल्कि साधना और ईश्वर से जुड़ने का अवसर माना गया है। साल 2025 का दूसरा और महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार के दिन घटित होगा। यह ग्रहण भारत समेत दुनिया के अनेक हिस्सों से स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और चूंकि यह भारत में दृश्यमान होगा, इसलिए यहाँ इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी पूरी तरह से मान्य होगा। पंचांग गणना के अनुसार यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इसका आरंभ भारतीय समयानुसार रात 7:44 पर होगा। धीरे धीरे इसकी छाया गहराती जाएगी और रात 9:45 पर यह